हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यूट्यूब पे समय दिया और हमारे फेसबुक पेज पे समय दिया और हमारे वीडियोज़ को देखा। उसी कड़ी में मैं फिर से आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जिनको मैंने पिछली बार भी नोटिस किया था वीडियोज़ में कि जो उनका गोधुली भाग 2 जो किताब है वो चल रहा है, जो गद्यखंड और पदखंड में सम्मिलित है, लेकिन उसका पहले से गद्यखंड पढ़ाया जा चुका है, जो हमारे फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है। अब काव्यखंड या पदखंड की बात करते हैं, जिसमें हम सभी ने 5 पाठ तक की पढ़ाई कर ली है। आज बारी है पाठ नंबर 6 की, जिस पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म, और इसके लेखक है रामाधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि का दर्जा मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। आप सभी बहुत अच्छे से बारीकी से कहानी को समझेंगे, इनके लिखे कविताओं को समझेंगे, इनके रचनाओं को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामाधारी सिंह दिनकर, इनका अगर आप बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल को, जीवनी को, इनके गतिविधिज को, जितने भी हैं, अगर उन सभी को याद रखते हैं आप, तो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे क्वेश्चन टेक ऑफ हो पाएंगे। जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, प्रीवियस वीडियोज में ही मैंने ये चीज़ को बताया था और बार बार मैंने इस चीज़ को बताया है कि सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसको समझना जरूरी होता है, और उससे पहले जो हमारे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तब हम जाके बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए और किसी भी टॉपिक के लिए। तो अब देर नहीं करते हुए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाठ नंबर 6 का, जो जनतंत्र का जन्म हुआ है, उसका जो राइटिंग किया इन्होंने, जो पोएट है इनके रामाधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में पहले जानते हैं। तो रामाधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ये हो गया। रामाधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ है। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ है। जन्म, मृत्यु और इनके प्रोफेशन में राष्ट्र कवि, ये तीनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बारी आती है रामाधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थान। तो जन्म स्थान सिमरिया, जो बेगूसराय में है और जो बिहार में है। तो ये भी याद रखेंगे, सिमरिया के बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, उसके बाद इनके कुछ और विशेष चीज़ें मुख्यतः उसे जानना चाहिए। जैसे 1928 में इन्होंने 10वीं की पढ़ाई की है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मोकामा घाट अपने बिहार में है और हम सभी जानते हैं समस्तीपुर नियर अबाउट ये मोकामा पड़ता है। तो यहाँ के मोकामा के हाई स्कूल से, रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने 10वीं की पढ़ाई की है। फिर ये 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास विषय से, हिस्ट्री विषय से बीए ऑनर्स किए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर उन्होंने एची स्कूल बारबीघा में प्रधानाध्यापक के पद पर काम किया इन्होंने। उसके बाद आता है बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर इन्होंने काम किया है। फिर आता है भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने उप कुलपति के पद पे काम किया है। इसके साथ साथ रामाधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो उर्वशी और संस्कृत के बहुत सारे रचनाओं पे मिला हुआ है, फिर पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। और एक चीज इनके साथ साथ और है कि ये राज्यसभा सांसद भी थे। तो हम लोगों ने जाना कि रामाधारी सिंह दिनकर का इतना सारा डिटेल्स है। अगर इन सभी को हम लोग सेटअप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव पॉइंट अभी सुनो। मैं चाहता हूँ कि इधर नहीं देख पा रहा है, मैं बोर्ड से थोड़ा सा आउटसाइड में जाता हूँ और आप सभी को 15-20 मिनट का समय देता हूँ। आप जूम करके या फिर ऑब्जेक्टिव को जैसे लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट करना चाहे कर लें। तो फिर मैं आता हूँ और जनतंत्र का जन्म जो है, जिस पे रामाधारी सिंह दिनकर ने अपनी क्या वक्तव्य रखी है, क्या वक्तव्य है उनका, उसको बताते हैं। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा देखें, जूम कर लें, नोट्स कर लें।
फिर से वीडियोज़ में मैं जुड़ रहा हूँ और उम्मीद होगा कि आप सभी ने इसको देखा होगा और समझा होगा। फिर अब हम आते हैं जनतंत्र का जन्म, इस पे कहते हैं। रामादाई सिंह दिनकर ने बताया है जनतंत्र का जन्म है कि जैसे इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी लोगों की जो अहमियत है या आम आदमी का जो अहमियत है उसके अहमियत को बताया। और जो सिंहासन होता है, जो राजा महाराजा होते हैं, जो बड़े पद पे पदासीन होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनके साथ जो आम जनता का को रिलेशन क्या होता है उस पर इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति दिया है। और ये कह रहे हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता को इन्होंने मेन पॉइंट में, जन मतलब ही होता है जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का जहाँ शासन हो वहाँ उनका मतलब एक तरह का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है। लोगों में एक तरह की ये भूचाल पैदा किए हुए हैं, लोगों में एक तरह का सीख, लोगों में एक तरह की गौरवान्वित महसूस करने वाली बातों को ये रख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है और दो राह समय के रथ घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो जनता की आती है। यानी कि जो भी ऊंचे पद पे बड़े पद पे बैठे हैं उन्हें हर एक समस्या, हर एक आदमी की समस्या, हर एक की जीवन की समस्या सुननी चाहिए। और खासकर जनता हमारे सामने हो तो जनता के लिए हमें मरना मिटना चाहिए। ये बात इन्होंने कहा है। इन्होंने बातें तो बहुत कही है, लेकिन इसमें इन्होंने एक जनता का प्रश्न भी दिया है कि हे प्रश्न गुड, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता वो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। यानी कि जनता ही है जो सिंहासन पे, गद्दी पे या किसी भी कुर्सी पे नेताओं को बिठाती है या फिर बड़े राजाओं महाराजाओं को पदासीन करती है, वही है जो उतारती है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक दायित्व बनता है एज ए लीडर, एज ए किंग, एज ए एम्पेयर, मतलब एक शासक के रूप में कि हमारी प्रजा अच्छी हो, हम प्रजा के लिए जिए मरे, प्रजा के लिए हर एक काम को करें। तो इसमें भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल को रखा है इन्होंने। फिर कहा है हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ये बहुत अच्छा लाइन इन्होंने कहा कि हुंकार ऐसी चीज है कि अगर एक मत होके जो भी असहाय लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, निर्धन लोग हैं, अगर उनकी एक मेजोरिटी मिल गई, उनका एक समूह मिल गया, वो एक ग्रुप में आ गए और एकमत होके, एकजुट होके अगर वो किसी जगह पे जाते हैं और अपनी मांग को रखते हैं तो वो मांग माननी पड़ती है सरकार को। और सरकारें कितनी बार झुकी हैं ऐसे मांगों को लेकर। ठीक है, तो इसमें भी कहा जाता है कि अगर सामने जो सिंहासन पे बैठा हुआ जो शासक है या राजा है, अगर वो मूढ़ प्रवृत्ति का या क्रूर प्रवृत्ति का है या फिर जनतंत्र के लिए मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए हितैषी नहीं है, वो भला ही नहीं सोचता है, तो उसके लिए अगर हम एक साथ होके अगर एक बार उन पे चढ़ाई करते हैं तो उनके सिंहासन को उखाड़ फेंकते हैं, उखाड़ फेंका जा सकता है, उनकी सारी नींव की नींव उखड़ जाएगी, अगली बार वो राजा बनने के काबिल नहीं रहेंगे। एकता में इतना बल होता है। और इनके सांस मतलब इनके सांस जो है वो कण कण में सबके भरे होते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं कि इनको रोक ले आगे बढ़ने से। और जनता को कोई रोक दे, इतना ताव और इतना जोश, इतना उमंग कहाँ किसमें। अगर हम एकजुट होकर आगे बढ़े तो, कंधे से कंधे और हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़े तो किसी भी मुश्किल काम को और किसी भी असफल काम को हम कर सकते हैं, जिधर चाहते हैं हम उधर मोड़ सकते हैं। यानी हमारे सामने जो प्रजा है, हमारे सामने जो शासक है, उनको हम किसी तरह किसी रास्ते में मोड़ सकते हैं। बस हमारे पास एकजुटता होनी चाहिए, हम एक मत होके काम को कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, चिरते तिमिर का छौ उमड़ते आते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। जैसे अभिषेक तैयार करना है, अच्छे से अपने प्रजा और जो राजा होते हैं उनके बीच संबंध बनाना। तो इन सभी में कह रहे हैं कि जनता अगर अपने स्वप्न में देख रही कि मुझे इसको जिताना है और उस पर वो काम करना शुरू कर दे, सबकी एक ग्रुप और एकमत सहमत हो, तो वो जो सपने में देखे हुए चीज होते हैं उसको भी हकीकत कर देते हैं। लोगों में इतने सारे दम होते हैं और इतने सारे जज्बा होते हैं कामों को करने के। फिर कह रही है कि आरती लेके कहीं ढूंढना या फिर किसी दूर जगहों पे जाना, देवता को ढूंढना, देवता खुद में है, भगवान ईश्वर हमें अपने खुद में है, अपने आत्मा परमात्मा में है। लेकिन हम मंदिरों में जाके और जगहों जगहों पे जाके प्रसाद तहखाने में कहीं कहीं जो ढूंढते हैं और उस रूप में हम किसी राजा को मान लेते हैं। किसी देश का कोई राजा हो, उसको हम एकदम ओहदे पद पे बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना भगवान से, ईश्वर से कर दिए। ये हमारी अच्छी सोच नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया है। इन्होंने ये बताया है कि अगर देवता मिलना ही है, देवता से मिलना ही है, तो आप एक बार भारत के खेत और खलियान में घूमें और वहाँ पे देखें कि असली देवता वहाँ पे पड़े होते हैं। कोई सोया रहता है, कोई सांस ले रहा होता है, कोई तकलीफ में होता है
और कोई अपने शरीर को परेशान करके जख्म देके हैरानी परेशानी में फसल को काट रहा होता है और धरती माता का वो एकदम से लाज बचा रहा होता है। ऐसे होते हैं किसान जो बंजर जमीन पे उसके सीने को फाड़ के वहां पे फसल निकाल देते हैं। तो रामाधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनके नजरों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। इनके कहने का मतलब लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सड़क किनारे बैठी हुई महिलाएं, औरतें, जिनके गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है और वो मुश्किल से 2 वक्त का दूध पिलाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए पैसा जुटा रही है, जिसके लिए उसको रोड के किनारे बैठ के पत्थर तोड़ना पड़ रहा है, वैसे लोग, वैसे पुरुष जो एकदम से लाचार हैं काम करने को और कहीं पत्थर तोड़ रहे हैं, कहीं बहुत सारे बोझ उठा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, तो उसमें उनकी मेहनत को देख के ऐसा कहा गया है कि असली देवता, असली भगवान तो वो है जो हमारे लिए काम भी कर रहे हैं और अपनी जीविकोपार्जन का साधन भी देख रहे हैं। उसी तरह कह रहे हैं कि देवता असली जो है, देवता जिन्हें भगवान के स्वरूप में देखा जाना चाहिए, पूजा जाना चाहिए, वो किसान हमारे हैं जो खेतों और खलिहानों में मिलेंगे। रात का समय होता है, फसल कट रहे होते हैं, वो किसान बेवजह पड़ा होता है और एकदम से निठल्ला, हाथ पैर उसके सून होते हैं ठंडी के समय में, गर्मी में उसके शरीर को परेशानी होती है, फिर भी वो खेत के मेड़ पे ही सो जाया करता है, प्लास्टिक पे सो जाया करता है, मिट्टी को बॉडी में लपेटता है वो। तो उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, रामाधारी सिंह दिनकर ने बताया कि उनसे ज़्यादा मेहनती और उनसे ज़्यादा भगवान स्वरूप चीज किस चीज में है कि हम देख सकते हैं। तो इसलिए देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में, बताया। इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी फावड़े, हल जो चलाते हैं, कुदाल, किसान, वो सभी में हम देवता को ढूंढे और उनमें इंसानियत को ढूंढे। ये हमारी असली पहचान होगी और हम तभी अच्छे से इंसान को ढूंढ पाएंगे और जनतंत्र को ढूंढ पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि 2 रात समय के रथ का घटना नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी गलत प्रवृत्ति के लोग, क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने सिंहासन खाली करो। जिस दिन लोग जग गए और जिस दिन मेहनती लोग जग गए, एकजुट हो गए, काम करने लगे, वो किसी भी गद्दी को उखाड़ फेंक सकते हैं, सिंहासन खाली का खाली रह जाएगा और वो उससे विराजमान हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जनतंत्र का इन्होंने एक बिगुल फूका है लोगों में, मेहनती लोगों में, काम करने वाले लोगों में, वर्कर्स लोगों में। और मेरे ख्याल से सभी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ये हमारा हक भी है, अधिकार ही है। तो अगर इस पार्ट का समरी बनाना हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रामाधारी सिंह दिनकर का जो ये पूरा कंसेप्ट था, बायोग्राफी, जन्म से लेके मृत्यु से लेके इनके पढ़ाई लिखाई से लेके इनका पुरस्कार, और साथ ही साथ इन्होंने जनतंत्र का जन्म पे जो बोला है, उन सभी शब्दों को, उन सभी वाक्यों को लिखेंगे और ऐसा देख पाएंगे कि बहुत अच्छा समरी बना पाते हैं। तो अभी पार्ट 6 में, इस वीडियोज में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और जो भी इनसे जुड़ी समस्याएं हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में रखें ताकि मैं आगे इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। अभी के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 का डिस्कशन होगा। फिलहाल विदा चाहूँगा, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।